अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग का। आज हम देखेंगे कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे इवेंट्स को हैंडल करते हैं। इस लैब में हम देखेंगे हाउ टू वर्क विद द इवेंट हैंडलिंग और हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसमें हम अपने टास्क देखेंगे। सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी बनानी होगी जिसके अंदर हमें टेक्स्ट व्यू बनाना होगा और एक बटन होगा जिसका पर्पस क्या होगा बटन का कि वो चेंज करेगा टेक्स्ट को और उसके कलर को। बेसिकली हमारा पर्पस आज की लैब का ये है कि हमें इस एक्टिविटी में ये करना है कि हम कैसे अपने टेक्स्ट में और बटन को के टेक्स्ट को बटन के थ्रू कैसे अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और कैसे हम कलर चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का बटन के क्लिक इवेंट पर। जैसे कि आप ये सब रीड आउट कर सकते हैं। ये जो मैंने पूरा आपको पैराग्राफ शो कर रही हूँ कि टाइप्स ऑफ इवेंट क्या क्या होते हैं, फोरग्राउंड इवेंट बैकग्राउंड इवेंट्स क्या होते हैं और इसके बाद फोरग्राउंड इवेंट के अंदर आपके पास कौन कौन से इवेंट्स आ जाते हैं जिसमें GUI वगैरह आ जाता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर एग्जांपल क्लिकिंग ऑन बटन मूविंग द माउस और इसी तरह से कैरेक्टर एंटर करना कीबोर्ड के थ्रू या किसी भी सेलेक्टिंग आइटम के थ्रू लिस्ट के थ्रू स्क्रॉलिंग के थ्रू। बैकग्राउंड इवेंट्स में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह आ सकते हैं, हार्डवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर फेलियर्स आ जाते हैं, टाइमर एक्सपायर्स। इस तरह से डिफरेंट बैकग्राउंड इवेंट्स हैं जिनकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे गिवन है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड इवेंट्स में। उसके बाद इवेंट हैंडलिंग क्या होता है। इवेंट हैंडलिंग जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जो कंट्रोल करता है इवेंट्स को और डिसाइड करता है कि अब क्या होने वाला है आगे। अगर हम जैसे कि अभी बात कर रहे हैं कि हमें इवेंट हैंडलिंग करनी है बटन के क्लिक इवेंट पर, आपको ये मैं पैराग्राफ दिखा रही हूँ जिसको आपको रीड करना है जिससे आपको पता चलेगा कि इवेंट हैंडलिंग होती क्या है, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर डिफरेंट सोर्स और लिसनर्स होते हैं। अब सोर्स क्या होता है, सोर्स इज एन ऑब्जेक्ट विच इवेंट on which event occurs. Source is responsible for providing information of the occurred event to its handler. और listener क्या होता है, listener is also known as event handler. Listener is responsible for generating response to an event from Java implementation point of view. The listener is also an object. Listener waits until it receives an event. Once the event is received, the listener process the event. अब इसी तरह से अगर हम देखें कि हम इवेंट हैंडलिंग कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। उसमें हम एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। उस एम्प्टी एक्टिविटी को का लेट सपोज मैं नाम दे देती हूँ डेमो लैब 5 और उसके बाद इसे फिनिश करती हूँ। आपको पता है कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो कुछ टाइम कंज्यूम करता है ओपन होने में। इस तरह से हमारे पास कुछ स्क्रीन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो रहा है। आप लोगों को अपना मैनुअल केयरफुली रीड आउट करना चाहिए। क्लास जो आपको थ्योरी गिवन होती है उसमें भी आपके बहुत ज्यादा पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए यूजफुल होते हैं और आपको उससे पता चलता है कि आपको आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे यूज करना है। उसके अंदर आप क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब आपको पता चलता है। जैसे कि ये एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले रहा है, फिर होगा। ये मेन एक्टिविटी का पेज मेरे पास ओपन हो चुका है। एक्सएमएल का टैब भी मेरे पास सामने शो हो रहा है जिस पर भी मैंने आपको क्लिक करके दिखाया है और लेट्स सी कि इसमें क्या है। इसमें से मुझे आपको एक आज जो कलर डॉट एक्सएमएल की फाइल दिखानी है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे पास लोडिंग हो रही है। ब्लेंडर प्रोजेक्ट्स लोड हो जाए तो आपके पास मैं आपको शो करती हूँ। इट विल टेक सम टाइम क्लास। तो मैं आपसे यही कही थी क्लास कि आपको अपने लैब मैनुअल्स को जरूर रीड आउट करना चाहिए
जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होंगे या जब आप लेक्चर देख रहे होंगे, वीडियो लेक्चर, तो आपको अपने मैनुअल को ज़रूर देखना चाहिए, गो थ्रू करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि उसमें थ्योरी क्या लिखी हुई है। उस थ्योरी से आपको बहुत सी हेल्प मिलती है। इनफैक्ट छोटे छोटे कोड्स हैं जो उसमें रिटेन है, अगर आप उस कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या लाइन और कौन सी कोड से क्या काम हो रहा है, कौन से बटन के पीछे क्या काम किया जा सकता है उन डिफरेंट कोड्स को यूज करते हुए। अब ये जैसे कि सॉरी क्लास में थोड़ा सा टाइम लेगा। जो मैं आपको कलर्स वाली फाइल बोल रही थी मैं वो दिखाना चाह रही हूँ आपको। कलर एक्सएमएल बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है जावा के पास, जावा की फाइल में, जावा की फाइल फोल्डर में, जावा के फोल्डर में जाकर यहाँ से आपको फिर अपने पास ये RES वाला जो फोल्डर है ये ओपन करके रिसोर्सेज वाला, वहां से आपको वैल्यूज वाला फोल्डर जो है वो ओपन करना है। वहां से आपके पास एक फाइल आएगी, ओपन होगी, colors.xml। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इस फाइल को ओपन करने का रीजन क्या है हमारे पास। इस फाइल को ओपन करने का रीजन ये है क्लास कि मैंने आपको बताया कि आज की एक्टिविटी में हम इवेंट हैंडलिंग देखेंगे और इवेंट हैंडलिंग के अंदर हम ये चेक करेंगे कि बटन के क्लिक इवेंट पे टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। लेट्स सपोज अगर हमारे बटन हमारे हमारे टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट गिवन है, चलिए मैं आपको पहले एक्टिविटीज पढ़ के बताती हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है क्रिएट एन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी इन अ टेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद एड अ टेक्स्ट व्यू एंड अ बटन इन द एक्टिविटी, चेंज द आईडीज ऑफ बोथ व्यूज एंड TV1, यानी कि टेक्स्ट व्यू 1 फॉर द टेक्स्ट व्यू एंड बटन BTN फॉर बटन। ये आईडी आपको चेंज करके रखनी है। टेक्स्ट व्यू की आईडी आपको क्या रखनी है और बटन की आईडी क्या रखनी है वो बताया गया। ऑल्सो चेंज द टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट व्यू एज हेलो क्लास एंड टेक्स्ट ऑफ बटन एज क्लिक मी। ठीक है, बटन का नाम आपको रखना है क्लिक मी और टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट है वो आपको क्या रखना है, हेलो क्लास। तो ये आपके पास ये हमारा टास्क है। अच्छा, ये मैं वापस अगर विंडो पे आती हूँ, ये देखिए बटन यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का आपके पास बिल्ट इन आता है, आपको पता है पहले से ही। तो आपको एक बटन यहाँ पर ड्रैग करना है। हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट व्यू है, अगर उसके टेक्स्ट को आप चले चेंज कर दीजिए। अच्छा, इस बटन को आपने ड्रैग किया, दो बटन ड्रैग कर दिया अब आपने, बटन 1 और बटन 2। अब आपको आईडी चेंज करनी है दोनों की, बटन की भी और टेक्स्ट व्यू की भी। जैसे कि अच्छा, फर्स्ट सेकंड बटन डिलीट कर दिया, वो गलती से आ गया था, डबल क्लिक हो गया था। अब यहाँ पर आप देखिए अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो, अच्छा यहाँ पर क्लास मैं ये हमेशा आपको बताती हूँ कि ये जो कंस्ट्रेंट्स है, कुछ कंस्ट्रेंट्स मिसिंग होते हैं जब हम ऐड करते हैं। ये बेसिकली आपको उस व्यू पे जो टेक्स्ट व्यू या आप कह लो कि जो विंडो आप क्रिएट कर रहे हो, तो जो आपने एक लोकल डिवाइस क्रिएट की हुई है उसकी लोकेशन होती है ये बेसिकली। ये आपको बता रहा होता है कि किस लेआउट में कहाँ टॉप राइट, कहाँ कहाँ किस पोजीशन पे आपको ये बटन शो कराना है या टेक्स्ट व्यू शो कराना है। तो जब भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो ये कंस्ट्रेंट्स उसमें मिसिंग होते हैं। तो मैं इनको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और एज इट इज ये लिख देती हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो इनकी पोजीशंस वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। ये पेरेंट पोजीशन से आप किसी और पोजीशन पे भी लेके जा सकते हैं। उसके लिए आपको इसके साथ थोड़ी सी वर्कआउट करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं एज इट इज इनको ही कॉपी कर लेती हूँ और इन्हीं की कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपने लेआउट्स के नीचे इनको ऐड कर दिया, तो मेरा एरर भी खत्म हो गया। यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा था, वो भी खत्म हो गया। अब एंड्रॉइड टेक्स्ट इक्वल्स टू बटन है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, क्लिक मी, जैसे कि हमारे टास्क में था क्लिक मी, और इसकी आईडी भी चेंज करनी है। अच्छा, टेक्स्ट व्यू की आईडी गिवन नहीं है तो हम टेक्स्ट व्यू की आईडी दे देते हैं पहले। अब बटन की आईडी ऑलरेडी यही थी, तो TV1 हमारे टास्क में है कि हमने टेक्स्ट व्यू की आईडी देनी है और BTN हमारे टास्क में कि हमने बटन की आईडी देनी है, जैसे कि ये आपको गिवन है
TV1 and BTN for button and TV1 for text view, और हेलो क्लास होना चाहिए और क्लिक मी होना चाहिए। टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हेलो क्लास, और बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्लिक मी। बटन का टेक्स्ट हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं और अब क्लास का टेक्स्ट व्यू का चेंज कर दिया है हमने। ये अब आप ड्रैग कर लीजिए क्योंकि सेम पोजीशन से इसलिए उसी लोकेशन पे बटन प्लेस हो गया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। अच्छा सॉरी क्लास, कुछ इंटरप्शन आ गई थी। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड्रॉइड ऑन क्लिक इक्वल्स टू शो मैसेज। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि ऑन क्लिक पर क्या हो। अब ये एक व्यू, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा वापस बताती हूँ। बेसिकली मैंने ये वीडियो पहले बना दी थी यूनिवर्सिटी में, और इसमें मैंने अपनी वॉइस ऐड की क्योंकि यूनिवर्सिटी के पीसी पे वॉइस ऐड करने में थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस थी इस वजह से, और मैंने अपने पीसी में ओरेकल इंस्टॉल किया हुआ है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत ही स्लो चलता है मेरे पीसी में, इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी में ये काम कर लिया था आपकी लैब में। अच्छा ये देखिए क्लास, अब क्या हो रहा है, एंड्रॉइड के ऑन क्लिक पर क्या हो जाए, यानी कि अब एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑन क्लिक का, जो हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था, और उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसका नाम हम कह रहे हैं शो मैसेज। अब इसका एक व्यू क्रिएट हो जाएगा मेन एक्टिविटी के अंदर। अगर आप इस एरिया पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस व्यू पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे, अब ये शो मैसेज मैंने नाम रखा था और उस मैसेज का इस तरह का एक व्यू क्रिएट हो चुका है आराम से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट व्यू को एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, टी एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका, ये क्यों नहीं दे रहा मुझे ऑप्शंस नहीं दे रहा था, इसलिए मैं बार बार लिखी थी। हाँ, टेक्स्ट व्यू txt इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड वैल्यू बाय आईडी। आईडी हमारी क्या थी, टेक्स्ट व्यू की TV1। ठीक है, तो ये हमारी आईडी थी। अब हमने ये लाइन ऐड की है, उसके बाद हम क्या करेंगे, txt डॉट सेट टेक्स्ट। अब हम यहाँ पर वो टेक्स्ट देंगे बाय, अच्छा अब ये हमने वो टेक्स्ट दिया है जो हम बटन के क्लिक इवेंट पे चेंज करवाएंगे। ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट टास्क था क्लास, अगर आपको याद हो तो वो क्या था कि आपको बटन के क्लिक इवेंट पे टेक्स्ट को चेंज कराना है। ओह ये एरर भी आ गया था मेरा। अच्छा जी अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, ये जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करती हूँ तो अब यानी कि पहला मेरा टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट था हेलो क्लास, तो बटन के क्लिक मी के बटन, यानी जो क्लिक मी का बटन मैंने ऐड करा है उसके क्लिक इवेंट पे इस टेक्स्ट को चेंज हो जाना चाहिए, और चेंज होकर इस टेक्स्ट को क्या हो जाना चाहिए, बाय क्लास। अभी मेरे पास शो होगा, थोड़ा लेट था यूनिवर्सिटी में भी, थोड़ा यूनिवर्सिटी की पीसी में भी थोड़ा ये देर से वर्किंग कर रहा था। ये देखिए जैसे ये आ गया मेरे पास क्लिक मी, और मैंने जैसे ही क्लिक किया तो बटन की क्लिक इवेंट पे चेंज होके क्या हो गया, बाय क्लास। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं कि ये क्लिक इवेंट पे हो गया मैसेज शो। अब एक्सरसाइज क्या है, क्रिएट अ बटन इन द न्यू एक्टिविटी फॉर आवर मेन लेआउट। अब इसमें बटन में हमें, एक मिनट में वापस आपको, in a new layout and hook it up to a new string resource message to display to the user। फर्स्ट टास्क तो क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है कि उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, रेडियो बटन view and hook it up to the text message color based on the option given with radio options। text should change the color based on radio button selection। अच्छा टेक्स्ट वन, सॉरी एक्सरसाइज वन में हमारे पास सिंपली क्या हो रहा है क्लास,
जैसे मैंने आपको क्या करके दिखाया है अभी, कि बटन के क्लिक इवेंट पर हमारा टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो ये आपको मैंने करके दिखा दिया है कि वाकई हमने क्लिक मी एक बटन रखा था, और उसके लिए हम उससे पहले हमने टेक्स्ट व्यू पर टेक्स्ट रखा हुआ था हेलो क्लास। और हेलो क्लास के बाद हमारा जब हमने क्लिक मी पे क्लिक किया था, बटन पे जब हमने क्लिक किया, तो वो क्लिक करने के बाद हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया बाय क्लास में, जो हमने चेंज टेक्स्ट के अंदर हमने रखा था। अच्छा, जो हमने टेक्स्ट सेट किया था बेसिकली उस टेक्स्ट व्यू के अंदर आईडी देते हुए, इस तरह से कुछ जो इस फंक्शंस को व्यू को यूज करते हुए काम किया था। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है, अब हमें रेडियो बटन करना है, रेडियो बटन ऐड करना है इंस्टेड ऑफ बटन एलिमेंट। एलिमेंट हमारा चेंज हो गया, रेडियो बटन हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना है रेडियो बटन के सिलेक्शन पर। जैसे लेट सपोज अगर मेरे रेडियो बटन का नाम रेड है, तो अगर मैं रेड पे क्लिक करूं तो उसका टेक्स्ट रेड हो जाए। पिंक है तो पिंक पे क्लिक करूं तो उसका टेक्स्ट पिंक हो जाए। ब्लू है तो ब्लू पे क्लिक करूं तो उसका टेक्स्ट ब्लू हो जाए। कुछ ये काम करना है। इसके लिए अब हमें जरूरत पड़ेगी कलर डॉट एक्सएमएल वाली फाइल की, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है यहाँ पर। अब मैं वो आपको दिखाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर हमें क्योंकि रेडियो बटन चाहिए, लैब में बेसिकली मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी क्योंकि बच्चे लैब परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ज्यादा नॉइस थी, इस वजह से मैंने जस्ट म्यूट करके वीडियो क्रिएट कर ली थी। अब यहाँ पर आप देखिए, मोबाइल से मैंने इसलिए नहीं बनाई, लास्ट टाइम आप लोगों को कंप्लेन थी कि मोबाइल की वीडियो आप लोगों के लिए विजिबल नहीं होती, इसलिए मैंने रिकॉर्डर इंस्टॉल कर दिया था। यहाँ पे देखिए बटन, अब हमें बटन के लिए रेडियो बटन चाहिए जी। तो ये हमने बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास रेडियो बटन का ऑप्शन आ गया। तो हम लोग एक रेडियो बटन लेकर आ गए हैं, ये हमने ड्रैग कर दिया रेडियो बटन। ये मैंने रेडियो बटन ड्रैग किया है क्लास, आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये कोड पे गई और कोड पे जाके मैंने ये कंस्ट्रेंट्स वापस कॉपी किए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अब वो जैसे ही मैं कंस्ट्रेंट्स ऐड कर दूंगी तो ये एरर चला जाएगा। ये एरर अब चला गया, ये रेड से ब्लू हो गया। अब मैंने टेक्स्ट व्यू रिमूव कर दिया यहाँ से, क्योंकि अब मुझे टेक्स्ट व्यू की जरूरत नहीं है दूसरे को उसके लिए। अब यहाँ से आप देखें कि रेडियो बटन का लेट सपोज मैं नाम रख देती हूँ पिंक। मैंने पिंक नेम रख दिया है और उसकी आईडी चेंज कर दी है पिंक, अपनी याद के लिए कि चलो आसानी रहेगी। तो अब एंड्रॉइड ऑन क्लिक, क्लिक पे क्या हो जाए, पिंक कॉल हो जाए। ठीक है, अब ये व्यू, इस व्यू के अंदर क्या हो रहा है, पिंक का जो कलर है इस व्यू के अंदर क्या हो रहा है। तो वो हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास इस व्यू में हम कलर चेंज करेंगे, किसका कलर चेंज करेंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। अब ये देखिए आप कुछ, जैसे कि रेडियो बटन BTN इक्वल्स टू, रेडियो बटन BTN इक्वल्स, रेडियो बटन की का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है BTN के नाम से, और आईडी रखी थी हमने पिंक। अब उसका सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट कलर का सेट क्या कर दिया, टेक्स्ट पार्स कलर की क्लास को फंक्शन को कॉल किया और कलर स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हमें कलर के वैल्यू देनी है। अब वो वैल्यू कहाँ से आएगी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। एक मिनट का मैं आपको भी शो करती हूँ। सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई है। और
वो वैल्यू, अच्छा एक मिनट में, मेरी स्क्रीन आपके साथ आई है, शेयर नहीं हुई। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन वापस शेयर करती हूँ। अच्छा, तो वो वैल्यू आएगी कहाँ से? कलर्स डॉट एक्सएमएल की फाइल जो मैंने आपको यहाँ से दिखाई, ओपन करना जावा वाली, वहां से कलर्स डॉट एक्सएमएल की फाइल। अब यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, देखिए पर्पल 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 टील, ये डिफरेंट शेड्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर पिकर से कलर सेलेक्ट भी कर सकते हैं और कोई सा भी कलर पिक करके उसका कोड चेक कर सकते हैं। अब मैंने जो बटन का नाम रखा है वो रखा है पिंक, तो उसके लिए मुझे पिंक का कोई कोड चाहिए होगा और मैंने वो कोड दे के अब इस तरह से अपने डिजाइन को रन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मैंने कोड दे दिया था उस स्ट्रिंग के अंदर, और ये जो मेरा डिजाइन है इसको मैं रन करूंगी। सबको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। सक्सेसफुल तो हो गया, ऑपरेशन सक्सीडेड हो गया। अब ये पिंक पे क्लिक किया तो आपने देखा पिंक का कलर, इस रेडियो बटन का कलर क्या हो, टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। इसी तरह से अब मैं एक और रेडियो बटन अगर क्रिएट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं उसमें ये, लेकिन ये वाला कोड हो गया। अब आप बेसिकली आपको करना क्या है, दो रेडियो बटन आप सेलेक्ट कीजिएगा और एक का कलर मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया है, दूसरे का कलर अब आपको खुद से चेंज करना है। अब आप उसको खुद से चेंज करके मुझे दिखाइएगा कि दोनों का कलर आपको डिफरेंट कलर्स देने हैं, एक का कलर कुछ और रखना है और दूसरे का कलर कुछ और रखना है। ठीक है, इस तरह से मैंने वापस कंस्ट्रेंट ऐड कर दिए। वही काम दोबारा सारा करूंगी जो मैंने फर्स्ट रेडियो बटन के लिए किया था। और लेट सपोज इसका नाम मैंने ग्रीन रख दिया है कि अगर मैं ग्रीन टेक्स्ट का कलर चाहती हूँ तो मैंने अपनी आसानी के लिए इसकी आईडी भी ग्रीन कर दूंगी। ये मैं आईडी इसलिए चेंज करती हूँ क्लास, क्योंकि मैं जब टेक्स्ट व्यू, जब व्यू क्रिएट होते हैं और व्यू पे जाके जब मुझे आईडी लिखने की जरूरत होती है तो मुझे याद रहे कि मैं किस रेडियो बटन के लिए काम कर रही हूँ या किस टेक्स्ट व्यू के लिए काम कर रही हूँ। तो आईडी हमेशा इस तरह से रखें कि आपको याद है। अब जैसे इसने रेडियो बटन 2 कह दिया है, तब मुझे याद नहीं रहेगा कि रेडियो बटन 2 या कौन सी आईडी थी या जो भी था। इस तरह से आपको ये काम करना है, खुद अपने रेडियो बटन का कलर चेंज करना है। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको आज के टास्क भी समझ में आ गए होंगे और आपको काम भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो हम वो लैब में फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।